नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम विषय हिंदी कक्षा छठवीं का जो कि प्रथम सत्र निदान कसौटी का पेपर है 2021 आप देख सकते हैं। हिंदी विषय तारीख है 2020 जो कि 20/3/2021। इसका फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि आ है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए नए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। जैसे हमें पशु पक्षियों के प्रति रखनी चाहिए तो हमें क्या सद्भावना रखनी चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर आप ये करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, हमारा राज कैसा होना चाहिए तो ये कैसा सुहाना, यानी हमारा राग कैसा होना चाहिए तो ये कैसा सुहाना होना चाहिए। इसके बाद है नन्ही बिच्छू का समझ नहीं तो ये क्या इरादा हो गया। ओके, इसके आप ये तीसरे का तीसरा। इसके बाद चौथा है दीपक क्या जलाकर दुनिया को रोशनी देता है, तो आपको बताना जो दीपक क्या होता है, किस चीज़ को जलाकर दुनिया को रोशनी देता है, तो ये शरीर को। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, प्रत्येक हाथ के कितने सेवक हैं, तो ये कितने हैं, 5 हैं। ओके, इसका आपको ये वाला कर लेना है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं जो कि नेक्स्ट है रिक्त स्थान आपको दिए हुए हैं, स्थानों की पूर्ति कीजिए। 5 नंबर का दिया रहता है। पहला है चांद का मामा है, तो चांद बच्चों का मामा है। दूसरा है किसान ने सारे मोती राजा के में रख दिए, तो कहाँ पर, चरणों में रख दिए। इसके बाद है दो हंस कछुए के थे, तो ये क्या, दो हंस कछुए के मित्र थे। नेक्स्ट है हिलमिल के लहराए का निशान, तो ये आदर्श निशान है। अब मैं किसी जीव का डंक नहीं, तो ये निर्दोष है। ओके, इसके बाद इसी का है कार नंबर का सही वाक्यांश चुनकर पूरे वाक्य फिर से लिखिए। तो आपको यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, ये आपको जैसे नन्नी नन्नी ने बिच्छू को बचाया क्योंकि उसे बिच्छू पर दया आ गई थी। ओके, इसका दूसरा है रेशमा आप सबकी आंखों का तारा है क्योंकि वह बहुत जिंदा दिल, परिश्रमी और हिम्मत वाली लड़की है। अब इसके बाद नेक्स्ट है जो कि ड नंबर आप देख सकते हैं, इनके आपको क्वेश्चन के एक वाक्य में लिखना है। हमने यहाँ पर लिखा हुआ है रेशमा के घर के लोग किस में व्यस्त थे, तो रेशमा के घर के लोग साफ सफाई करने में व्यस्त थे। दूसरा है पेड़ हमें किस तरह सुखी बनाते हैं, तो पेड़ हमें अपने फल फूल जड़ काल और बीज देकर सुखी बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है राजा भोज प्रजा की कठिनाइयों का पता कैसे लगाते हैं, तो राजा भोज स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों का पता लगाते हैं। हम कैसे तराने गाएंगे, तो हम मानव जाति की समता और ममता के तराने गाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का आ है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। ये 6 नंबर का आपको पूछा जाता है। पहला है फूल सूरज और दीपक से हमें क्या सीख मिलती है, तो यहाँ पर हमने आंसर लिखा हुआ है फूल हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, सूरज आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और आप अपने लिख लेना। ओके, ये आंसर आपने यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट है दूसरा दिया हुआ है कि रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कमी वादा नहीं बनी, भाव समझाइए। तो यहाँ पर ये आंसर लिखा हुआ है पोलियो के कारण रेशमा के पाँव बेजान हो गई थी, लेकिन इस शारीरिक कमी से आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिख लेना है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है किसान हमें किस प्रकार उपयोगी है, तो किसान सभी को पता है किसान की मुख्य उपयोगिता गाँव में होने वाली खेती में है। खेती करके वे तरह तरह के अनाज और सब्जियां पैदा करते हैं। किसान मूंगफली और गन्ने की फसलें भी उगाते हैं। उनके द्वारा उत्पन्न अनाज सब्जियां आदि चीज़ बाजार में बिकने के लिए आती हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं तीसरा है किसान हमें किस प्रकार उपयोगी, तो आपका ये हो गया। फिर इसके बाद है आपके गांव के आसपास कौन कौन सी फसलें पैदा होती हैं, तो इस प्रकार आप लिखेंगे कि मेरे गांव के आसपास में रबी की फसल ज़्यादा होती है। इस फसल में गेहूँ जौ चना और सरसों पैदा होती है। इसके बाद इसका 5 नंबर का क्वेश्चन है हमारे जीवन सुख दुख की एक कहानी है, ऐसा कभी क्यों कहा है, कवि ने ऐसा क्यों कहा है, तो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है सभी मनुष्य के जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी दुख के दिन भी देखने पड़ते हैं। किसी का सारा जीवन ना सुखी होता है ना दुखी, जीवन में बारी बारी से सुख और दुख आते रहते हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि हमारा जीवन एक सुख और दुख की कहानी है। ओके, इसके बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके हो गए हैं रेशमा के पाँव बेजान हो गए थे क्योंकि वे दुर्घटना से घायल हो गई थी। ठीक है, चलिए इसके बाद अब यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आ है निम्नलिखित प्रश्नों के आपको अर्थ लिखना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो कि आपकी अंक 4 का पूछा जाता है। पहला है पता होना यानी मालूम होना, तो वाक्य आप किस प्रकार लिखेंगे कि हमें उसकी करतूतों के बारे में पता है। दूसरा है आश्चर्य का ठिकाना ना होना, तो रहना और बहुत आश्चर्य होना, तो यहाँ पर लिखेंगे आप जादू के खेल देखकर हमारे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा।
इसके बाद ब नंबर है निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द यानी आपको विपरीत लिखना है। जैसे स्वामी का होता है, स्वामी का उल्टा क्या हो जाएगा, दास, है ना। आपको अपोजिट लिखना है, अपोजिट वर्ड्स लिखना है। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है प्रकाश का अंधकार, चेतन का अचेतन, देन इसके बाद जीवन का क्या हो जाएगा, मृत्यु। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका जो कि उचित शब्द चुनकर रिक्तता की पूर्ति करना। यह वही लड़का है कल गीत गाया था, जिसने कल गीत गाया था। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है उसने बेईमानी की इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया। इस प्रकार से आपको ये लिख लेना है यहाँ पर आंसर। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ड नंबर का, निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करना है। जैसे मूर्ति, मूर्तियाँ, दिशा, दिशा हमने यहाँ पर कर रखा हुआ है, तो आप यहाँ पर देख दीजिए। कहानी का हो जाएगा कहानियाँ, गमला का हो जाएगा गमले। ओके, आपको क्या सिंगुलर से प्लूरल बनाना है। ओके, जैसे दिशा है तो दिशा यानी बहुत सारी हो जाएंगी, कहानी है तो बहुत सारी कहानियाँ हो जाएंगी। इस प्रकार से आपको बना लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे सूरज, तो सूरज हमें क्या प्रकाश देता है। जैसे यहाँ पर आपको ये वर्ड दिए हैं तो इनके आधार पर आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। तो जैसे सूरज क्या, तो सूरज हमें प्रकाश देता है। धरती, तो ये धरती क्या, हम सब धरती माँ के बेटे हैं। और पेड़, पेड़ हमारे मित्र हैं। इसके बाद और फसल, इसके बाद किसान है, किसान खेती करता है। और फसल, इस साल फसल अच्छी हुई। इस प्रकार से आपको सेंटेंस लिखना है, तो आपने लिख लिए होंगे। इसके बाद है इसका है चौथे का ब नंबर का, काव्य पंक्तियाँ पूर्ण करना है। ओके, क्या है, राष्ट्र में एक के खालिस्तान का निशान, तो राष्ट्र में एक यही कर्म हमारा, इस प्रकार कर लेना है। प्रगति, न्याय, मानवता, धर्म हमारा, तो हिल मिल के लहरा। इस प्रकार से आपको ये कर लेना है। विश्व शांति का निशान, ये आपको दिए हैं तो आप वहाँ पर देख कर ये कर सकते हैं। इसका प्रकृति का महत्व, आपको इस पर एक निबंध लिखना है। तो आप यहाँ पर देखिए प्रकृति और मनुष्य का संबंध, प्रकृति की विविधता, प्रकृति का उपयोग, प्रकृति के लाभ, प्रकृति के संरक्षण, संतुलन, इन टॉपिक के हिसाब से आपको इस पर लिखना है। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ, आप ये अच्छी तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। क्या है कि प्रकृति ने मनुष्य को एक अच्छा जीवन दिया है, प्रकृति के बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं, लेकिन पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। प्रकृति ने मनुष्य को जीने के लिए पेड़ पौधे, झरने, पर्वतें आदि दिए हैं। प्रकृति के द्वारा ही मनुष्य को शुद्ध वातावरण एवं शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होती है। जब हम सुंदर वन, सुंदर पेड़ पौधों की सुंदरता को देखते हैं, तब हमें ऐसा महसूस होता है कि प्रकृति से हमें कितनी सुंदरता प्राप्त हुई है, प्रकृति से हमें कितनी सुंदरता प्राप्त हुई है। यहाँ पर आप कर लेना, प्रकृति कर लेना। ओके, प्रकृति। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, आपको किसान पर लिखना है। क्या इसके टॉपिक दिए हैं, किसान का कार्य आपको बताना है। समाज के लिए महत्वपूर्ण भूमिका, आप किसान क्या उनसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, आपको वो बताना है। पर जीवन, ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका यानी जीवन में, पर किसान ना होता है तो आपको ये बताना है, अगर किसान ना होता तो फिर क्या होता है ना। और फिर उपसंहार, तो फिर आपको इसके बारे में उपसंहार भी लिख लेना होता है। ओके, तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, अपना भारत देश एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ किसान अपने देश के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए किसान को देश का एक सैनिक माना गया है। इस प्रकार से आप लिखेंगे। तो इस वीडियो में आपको क्लास 6 का जो कि सॉल्यूशन बताया गया हिंदी का, और सॉल्यूशन चाहिए तो इस चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ऐसी वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।